आप देखिए डॉक्टर फाउची अभी भी वुहान लैब को बचा रहे हैं। कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूं। जस्ट सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। डॉक्टर फाउची वुहान लैब को कैसे बचा रहे हैं, जरा ये देखें आप, प्ले करें इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्ले करें। वुहान लैब को बचाने की नई थ्योरी क्या है डॉक्टर फाउची, जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर, ये डॉक्टर फाउची ने क्या कहा, अब ध्यान से देखें इसको, पूरे इस डायग्राम को ध्यान से समझे। राहुल 1 बाय 1 करके दिखाना चाहिए। ये है डॉक्टर फाउची, इनका चमगादड़ से कोई ताल्लुक नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन कुछ है। यहां पर है पब्लिक और यहां पर है वुहान रैच और लैब, और वहां पर है ग्रीन टिक। अब क्या है ये मामला, आइए दिखाते हैं। डॉक्टर फाउची ये कहते हैं, अब ध्यान से सुनिए, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर ये है डॉक्टर फाउची जो कि कहते हैं दरअसल क्या हुआ होगा, जानवरों और बैट से आम जनता में आया कोरोना वायरस। ये डॉक्टर फाउची कह रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर। और ये जो पब्लिक में आया कोरोना वायरस, इससे जो रिसर्च में करने वाले जो लैब में टेक्नीशियंस हैं उनमें फैल गया कोरोना वायरस। इसीलिए मैंने ग्रीन टिक लगाया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए जरा क्या बोलते हैं। डॉक्टर फाउची कहते हैं उनका ये असेसमेंट है, इसमें वुहान लैब को कैसे क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि थ्योरी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर फाउची कहते हैं कि वुहान लैब कुछ नहीं, वुहान लैब लास्ट कड़ी है इसमें। पहली कड़ी है जानवर और बैट, ये हम सबको पता है, ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। लेकिन दूसरी कड़ी में स्पिन है। दूसरी कड़ी में ये कहते हैं कि वेट मार्केट या कुछ भी हो सकता है, वहां पर वेटनरी मार्केट जो है, जो वहां पर पूरा हुबई में लगता है प्रांत में, वहां से या हुनान में, वहां से ये लोगों में आया। और लोगों के बीच क्योंकि ये रिसर्चर घूमते थे, इनके घर वाले थे, आस पड़ोस वाले से, इसलिए उनमें आ गया। यानी नीचे क्या लिखा है, वुहान लैब की रिसर्च से वायरस लीक नहीं हुआ। अब नेक्स्ट थ्योरी क्या है जिसको ये डिनाई कर रहे हैं, ध्यान से देखें, प्ले करें इसको राहुल, जरा तेजी से प्ले करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चेंज करें, किस थ्योरी को ये डिनाई कर रहे हैं वो थ्योरी देखें। वो थ्योरी कुछ इस तरीके से, दरअसल थ्योरी ये है, और प्लीज राहुल जूम इन करना पड़ेगा, थोड़ा एलोंगेटेड ग्राफ है। थ्योरी ये है वो चमगादड़ जिसके ऊपर चल रही थी रिसर्च, और स्पाइक प्रोटीन बनाया जा रहा था। कहां बनाया जा रहा था, वुहान लैब में। वहां से ये लीक होता है और ये चला जाता है आम जनता में। लेकिन इसके आगे हमने रेड क्रॉस क्यों लगाया है, क्योंकि ये थ्योरी डॉक्टर फाउची शायद डिनाई कर रहे हैं। और ये देखें, पीछे देख रहे हैं आप, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर वुहान लैब की रिसर्च और कोरोना लीक की ये थ्योरी है। यानी बैट से, देखिए सच्चाई क्या है, जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो ये है कि चमगादड़ के वायरस के ऊपर रिसर्च चल रही थी, स्पाइक प्रोटीन वुहान लैब के अंदर, और वहां से ये लीक करके आम लोगों में फैल गया। डॉक्टर फाउची इसको सीधे डिनाई कर रहे हैं। राहुल दोनों ग्राफिक्स बैक टू बैक चलाइए, या अगर ऊपर नीचे चलाए वो भी चलेगा। सीधे दीपक आचार्य सर के पास। दीपक सर, हाउ स्मार्ट दिस मैन इज। तारीफ करता हूं मैं इस इंसान की, दिमाग देखिए आप जरा, मतलब क्या स्पिन मारा है उन्होंने, देख रहे हैं आप, गुगली भी शर्मा जाए। जी, और ये एडवाइजर है वहां पर यूएस में। और बड़ी बात यह है कि जो बहुत बेसिक साइंस भी जानता होगा, कम से कम जो माइक्रोबायोलॉजी में जो रिसर्च करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। और कम से कम मैं बात करूं आपको कि जो वुहान में जो इंस्टीट्यूट है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और सीडीसी वुहान जो है, ये लोग बहुत सालों से बैट्स के ऊपर में रिसर्च कर रहे हैं। बैट्स को रिजर्वायर माना जाता है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स जो वायरसेस हैं उसके पास में बैट्स में होते हैं, और उस पर रिसर्च करी जा रही है। आपको बता दूं, जो यहाँ का जो सीडीसी है वुहान का, यहाँ पर जो एसोसिएट, यहाँ पर जो पेस्ट कंट्रोल के एसोसिएट टियान हैं, इनके बारे में एक रिपोर्ट छपी थी जिन्होंने 2012-13 में कम से कम 200 से 250 आरएनए वायरसेस फाइंड आउट किए। सर मैं दिखाने जा रहा हूं, अभी मैं दिखाने जा रहा हूं वाली बात भी दीपक सर। लेकिन आप एक चीज देखिए, मैं चाहूंगा यही फ्रेम रखें। अपने हिंदुस्तान में कहावत है ना, चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का। अब इन्होंने ये बोल दिया है कि भाई वुहान लैब से पता करो उनको कोरोना वायरस था कि नहीं। अगर यह भी प्रूफ हो जाता है कि उनको कोरोना वायरस था जो अर्ली स्टेज में मिले, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, तो भी राहुल पहला वाला ग्राफिक्स मेरे यहां पर बगल में दिखाएं जिसमें ग्रीन टिक है, तो डॉक्टर फाउची की बड़ी अच्छी थ्योरी है। वो थ्योरी क्या कहती है, वो थ्योरी ये कहती है कि भाई देखिए, बैट से पहुंच गया आम इंसान में, आम इंसान के बीच में यही रिसर्चर घूमते फिरते थे, इसीलिए कोरोना लैब में पहुंच गया ये वायरस। कोरोना लैब के ऊपर रिसर्च से कुछ नहीं हो रहा है, देख रहे हैं आप सर ये। जी बिल्कुल, और ये इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता निशांत जी कि ये लीक हुआ है वायरस, लेबोरेटरी रिसर्च से ही लीक हुआ है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की कोशिश की जा रही हो या जो भी करना चाह रहे हो इन लोग, लेकिन लीक वहीं से हुआ है और उस जगह से फिर जाकर ये ट्रांसमिट हुआ अलग अलग जगहों पे जाकर। इस बात को इन लोग डिनाई नहीं कर सकते। और जहां तक हमने पहले डिबेट में भी बात करी थी कि क्या ये ट्रेसेबल है या नहीं, कि इसको ट्रेस किया जा सकता है कि नहीं, कि पहली बार उस लैब से निकला ये डेफिनेटली किया जा सकता है, क्योंकि इनको इनका जीनोम सीक्वेंसिंग करके रखना होता है। सारे वायरसेस की रिपोजिटरी इनके पास में होगी और ये निकल आएगा। और लेकिन अफसोस सर, दीपक सर, हमारे दर्शकों को बता दीजिए एक चीज, मैं आपसे एज अ साइंस का स्टूडेंट पे पूछ रहा हूं, अगर एक जानवर से या एक बर्ड से इंसान में वायरस आता है तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पहला तो वो इंसान तक ट्रांसफर होने में उसमें डेकेड्स लग जाती हैं, 10-20 साल लग जाते हैं। दूसरा, अगर वो नेचुरल वायरस है और बनाया नहीं गया है तो फिर वो वायरस अलग अलग म्यूटेंट के साथ कमजोर होता जा रहा है, ये वायरस उल्टा मजबूत होता जा रहा है। खैर, इस बात को थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा निशान, प्लीज गो अहेड सर। अलग अलग म्यूटेंट्स के साथ में वो डल होता जाएगा, जरूरी नहीं है, और डिपेंड करता है कि किस तरह से उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वायरस यदि किसी एनिमल के थ्रू यदि ह्यूमन रेस के अंदर में आता है तो इसको काफी लंबा समय लगता है। और इन लोग जो रिसर्च कर रहे हैं वायरस के ऊपर में, बैट्स के ऊपर में, 2010 और 15 के आसपास से इनकी शुरू हुई है इनकी रिसर्च। You're right. 2014 से तो फंडिंग शुरू की है NIH ने। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।